गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले दिनों हम लोग स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोगों ने सीखा कि स्फेरिकल मिरर का जो फार्मूला होता है 1/v 1 + 1/u = 1/f, ये हम कैसे डिराइव करते हैं, या इससे संबंधित बहुत सारी जो डिफिनीशंस हैं, जो परिभाषाएं हैं, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा, ठीक। इसके बाद क्या साइन कन्वेंशन है डिस्टेंसेस नापने के, उसके बारे में सीखा। आज हम इसका स्फेरिकल मिरर से संबंधित जो लास्ट टॉपिक है, जो अंतिम जो ये टॉपिक है, उस पर बातचीत करेंगे, और ये है आपका मैग्निफिकेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है ना। यानी कि गोली दर्पण के द्वारा आवर्धन, ठीक। कोई भी दर्पण जब किसी ऑब्जेक्ट के सामने रखा जाता है तो उससे उसका एनलार्ज्ड इमेज बनता है, ठीक है, या उससे डिमिनिश्ड इमेज बनता है। तो हम ये एनलार्ज्ड इमेज यानी कि बढ़ा हुआ प्रतिबिंब और छोटा प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करते हैं और उसके लिए क्या फार्मूला होता है, ठीक है, आज हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, यहाँ फिगर भी हम देख रहे हैं। मान लीजिए चूँकि हमारे पास दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कैसे मैग्निफिकेशन होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो अब हम यहाँ पे जो फिगर बनाए हैं कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का, उसके सामने मान करके चलते हैं। सपोज दैट कोई ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है, ठीक है ना। आप जैसा फिगर में देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, कोई वस्तु रखी गई है और इसके सामने एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि कॉनकेव मिरर जो फिगर बनाता है, जो इमेज बनाता है, वो इन्वर्टेड इमेज बनाता है और मिरर के सामने इमेज बनता है, ठीक है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें अपराइट इमेज बनते हैं और दर्पण के यानी कि मिरर के पीछे बनते हैं, ठीक है। तो अब हम दोनों के लिए मैग्निफिकेशन ज्ञात करेंगे कि मैग्निफिकेशन कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैग्निफिकेशन है क्या चीज़, आवर्धन कहते किसको हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि मैग्निफिकेशन क्या है। ठीक है, रेशियो between height of image formed by mirror and height of object is called मैग्निफिकेशन, ठीक। इसको दूसरे टर्म में भी कहा जा सकता है कि रेशियो बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज formed by mirror and distance between object with mirror is called मैग्निफिकेशन, ठीक। यानी कि इसका अर्थ यही होता है, थोड़ा सा समझिएगा, हिंदी में सुनिए, कोशिश कीजिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का
जो इमेज बनता है किसी मिरर के द्वारा, है ना, उस इमेज की जो हाइट होती है, उसकी हाइट यानी इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के बीच जो रेशियो होता है उसी को मैग्नीफिकेशन कहा जाता है, या दूसरे शब्दों में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी होती है पोल से, मिरर के पोल से प्रतिबिंब की जो दूरी होती है और मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट की जो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको मैग्नीफिकेशन कहते हैं। अब इसको हम m से डिनोट करते हैं, ठीक। मैग्नीफिकेशन इज डिनोटेड बाय लेटर m, ठीक। अब मान के चलिए सपोज height of image formed is I and height of object is O, या कह लीजिए कि if distance of image from pole is u and distance of is v, ठीक, and distance of object from pole is u, then ये स्टेटमेंट है, ठीक। तो यम क्या होगा, यानी कि मैग्नीफिकेशन यम इज इक्वल टू आई बाई ओ, दैट इज इक्वल टू वी बाई यू, ठीक। ये एक जनरल सा फार्मूला मिला। अब हम साइन कन्वेंशन के हिसाब से, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे फार्मूले को, मैग्नीफिकेशन का फार्मूले को, ठीक है। अच्छा, तो हम इसको अभी मिटाते हैं, ठीक। ठीक है, ओके। अब हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे जिससे कि हम अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं इस कॉन्केव मिरर में ये ऑब्जेक्ट ए बी है, ठीक। ए बी से दो रेज निकलती हैं, हम दो रेज लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए, तो ये रे बी डी, ठीक, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेते हैं और ये आफ्टर हिटिंग दिस mirror is reflected and goes through the focus F, ठीक, इस फोकस से जाती है। दूसरा रे जो है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेते हैं, ठीक, और ये जो है चूँकि इस मिरर पे एकदम परपेंडिकुलर आती है और वापस अपने इसी रास्ते से लौट जाती है। इन दोनों रेज का जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा वहीं पर इसका इमेज बनता है, ये बात हम सब लोग जानते हैं। यही स्थिति इस कॉन्वेक्स मिरर में भी होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं फिगर को। अच्छा, अब जरा देखते हैं कि अभी हमने लिखा स्टेटमेंट, तो जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का ये u है, ठीक, और इमेज का डिस्टेंस भी है, इसकी हाइट o है ऑब्जेक्ट की, और ये इमेज है, इमेज की हाइट i है मान के चलते हैं, ठीक। तो मैग्नीफिकेशन कैसे होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल ए बी
है ना। यहाँ पे एक रे और ले लेते हैं जो कि पोल से होके जाती है, ठीक है। ये चीज़ वही चीज़ यहाँ पर भी हम लेते हैं, ठीक है, पोल से होकर के जा रही है रेज, ठीक। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए पी बी डैश, ए पी बी डैश, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम चूंकि जानते हैं कि ये एंगल है ना इस एंगल के इक्वल है, ठीक, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी कि एंगल बी पी ए इज इक्वल टू एंगल बी डैश पी ए डैश, ठीक। और क्या है, एंगल बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश पी। तो इस स्थिति में ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश, यानी कि ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के सिमिलर है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हम लिख सकते हैं, इन दिस केस, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, पी ए डैश बाई क्या हो जाएगा, पी ए, ठीक। तो ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश बी डैश क्या है, ये हाइट ऑफ ए डैश बी डैश क्या है, ये हाइट ऑफ इमेज है, और इमेज की हाइट को हमने आई माना है, ठीक। और यहाँ पे देखने वाली बात है कि ये इमेज जो है इन्वर्टेड है, ठीक, इमेज इन्वर्टेड बन रहा है, उल्टा बन रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो साइन कन्वेंशन कहता है कि हाइट कैसे लिखेंगे, माइनस आई, ठीक। और ऑब्जेक्ट का जो हाइट है उसको हमने ओ माना है, ठीक, और ये सीधा है तो ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव साइन के साथ। अब यहाँ पे पी ए डैश, पी ए डैश, पी ए डैश ये इमेज का डिस्टेंस है फ्रॉम पोल, इस पोल से इमेज का डिस्टेंस है, और ये किधर है, पोल से इधर है, यानी कि दर्पण के सामने है, मिरर के सामने है। तो ये निगेटिव साइन के साथ रखेंगे इसको, माइनस भी, ठीक। और ये पी ए ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम द पोल, इस पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो अब ये भी दर्पण के सामने है, मिरर के सामने है, तो इसका भी साइन क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक। तो अब देख लीजिए कि अभी हमने पढ़ा कि m क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या डिस्टेंस ऑफ इमेज बाई डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। ये मैग्निफिकेशन होता है, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आई क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं लेंथ ऑफ इमेज या फिर लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस ऑफ इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये यम हो जाएगा आपका मैग्निफिकेशन, ठीक है। यही स्थिति यहाँ भी है। तो अब क्या लिखेंगे, m इक्वल टू, या तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस आई बाई ओ या v बाई यू, ठीक।
ये मैग्नीफिकेशन होगा किससे? कॉनकेव मिरर से। ठीक, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या है कि यहाँ से यहाँ तक ये u है और यहाँ से यहाँ तक ये v है। ठीक, और ये h1 मान लीजिए कि हाइट है या फिर i है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है। ठीक, और ये i इमेज की हाइट है। लेकिन यहाँ पे यह देखने वाली बात है कि दोनों अपराइट हैं, एक ही डायरेक्शन में दोनों अपराइट हैं, तो दोनों पॉजिटिव साइन के साथ लिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर u निगेटिव होगा और v पॉजिटिव होगा। ठीक, तो फॉर कॉन्वेक्स मिरर m इक्वल टू क्या हो जाएगा? I बाई ओ दैट इज इक्वल टू v बाई माइनस u, यानी कि m इक्वल टू I बाई ओ इक्वल टू माइनस v बाई u। ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए फार्मूला हो गया। ठीक है, सीधा सीधा हम याद अगर रखें कि m क्या होता है? I बाई ओ v बाई u। तो इससे, इस फार्मूले से भी आप चाहें तो किसी भी तरह का इमेज बना हो, है ना, किसी भी मिरर से बना हो, अगर साइन कन्वेंशन याद है, चिन्ह परिपाटी याद है, नापने की डिस्टेंस नापने का जो परंपरा है उस वो याद है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट योर मैग्निफिकेशन। दैट वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, है ना। आई थिंक इट इज़ ओवर, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप डेरिवेट कर सकते हैं, चाहे यूपी बोर्ड के हों या फिर सीबीएसई बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हों, क्लास 10th के स्टूडेंट्स बड़े आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।